तो भाई लोगों, अब अपन पहुंच चुके हैं कुकुचीना। और कुकुचीना से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है पांडुखोली के लिए। तो जो पांडुखोली है, यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि महाभारत काल में जब पांडवों को 12 साल का अज्ञातवास हुआ था, तो उसमें पांडवों ने अपना कुछ टाइम यहाँ पे आके जो है व्यतीत किया था। और जो कुकुचीना है, जहाँ से ये चढ़ाई शुरू होती है, कुकुचीना तक कौरव पांडवों को ढूंढते हुए आए थे और इससे आगे वो नहीं बढ़े थे। तो शायद इसका नाम पहले कौरवचीना था और टाइम के साथ साथ जो है ये बिगड़ते हुए कुकुचीना हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कुछ नज़ारे जो मुझे दिख रहे हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यार, आप नज़ारा देखो। वो नीचे जो आपको यहाँ पे घर दिख रहे हैं, वहाँ पे मैंने अपनी बाइक खड़ी की हुई है। और नज़ारा देखो यार यहाँ से आप पहले। सुंदर नज़ारा, ज़बरदस्त। इतना खूबसूरत व्यू हो और हल्की हल्की बारिश हो रही हो और बैकग्राउंड में किशोरदा और मोहम्मद रफ़ी के गाने बज रहे हो, फिर तो जो समा होगा ना, समा, वो तो शब्द नहीं है कहने के लिए मेरे पास। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए तब तक रास्ते को, और मैं मिलता हूँ आपसे ऊपर मंदिर में। तो मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो सही हो जाएगी। भयंकर बारिश होने वाली है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं अपने साथ कोई भी कैरी बैग लेके नहीं आया पॉलीथीन का, जिसमें मैं अपने फ़ोन को संभाल पाऊँ, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो फिर इसके भीगने का खतरा होगा। और भाई साहब, ऑलरेडी एक फ़ोन जो है 2 महीने पहले मैं गंवा चुका हूँ, तो यार अब इसको नहीं गंवाना चाहता मैं। तो प्लीज़ बस भगवान से यही रिक्वेस्ट है, बारिश ना हो। थोड़ा बहुत मौसम ख़राब होगा चलेगा, लेकिन बारिश नहीं होनी चाहिए यार। और सामने आपको चोटी दिखाई दे रही होगी, वहाँ हमें जाना है। तकरीबन 2 किलोमीटर के अराउंड में चढ़ चुका हूँ और आई होप कि 1 किलोमीटर की जर्नी जो है और रह गई है यार। लेकिन प्यास से गला सूख रहा है और आई होप कि ऊपर पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो मेरे तो लगने वाले हैं भाई, ढंग से लगने वाले हैं। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, पानी न लाके जल्दबाजी में भूल गया। मैं सोचा था मैंने पानी लेके जाऊंगा, लेकिन जल्दबाजी में भूल गया। तो यार तभी कहते हैं कि इंसान किताबों से उतना नहीं सीखता जितना ट्रैवल करने से सीखता है। तो यार आज एक सीख मुझे भी मिली है कि अगर आप कभी घर से कहीं घूमने के लिए निकलो, कहीं भी निकलो, तो साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए। पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। पर पानी तो यार एसेंशियल है, ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो यार आप कभी भी घर से निकलो तो प्लीज़ एक पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखना, वरना हाल जो है बहुत बुरा हो सकता है आपका भी। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं अपनी मंजिल पे, और अभी तक के रास्ते में मुझे सिर्फ 2 या 3 लोग मिले हैं
मैंने सुना था कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन शायद ख़राब मौसम की वजह से बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। सिर्फ 3 या 4 लोग मुझे मिले रास्ते में। यार आई होप बारिश ना हो, क्योंकि एक बार रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी और फ़िलहाल बंद हो गई है। तो यही दुआ करूँगा कि एटलीस्ट मेरे वापस बाइक तक पहुँचने तक बारिश ना हो। उसके बाद तो जो भी होगा हैंडल कर लेंगे यार। तो फाइनली अपन पहुँच गए हैं पांडुखोली। जय हो भोलेनाथ। और मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ बर्फ़ मिल सकती है, तो कई सारी जगहों पर अभी भी यहाँ पे बर्फ़ है। ये देखिए, अभी 2-3 दिन पहले जो भयंकर बारिश हुई थी उसके बाद यहाँ पे बर्फ़ गिरी है। चारों तरफ ऐसा घना जंगल है बांज के पेड़ों का। और टोटल रास्ते में मुझे सिर्फ 5 या 6 लोग जो है मिले हैं नीचे आते वक्त। वो नीचे आ रहे थे, ऊपर जाने वाला कोई भी बंदा मुझे नहीं मिला। शायद ख़राब मौसम की वजह से कम लोग आए, और जो लोग आए वो सुबह जल्दी आ गए होंगे। मैं काफ़ी लेट पहुंचा हूँ यहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट 2:15 बज गया है। और मैंने चढ़ना शुरू किया था करीब 1:40 पे, तो ऑलमोस्ट 35 मिनट मुझे लगे 3 किलोमीटर चढ़ने में। और ये लिखा हुआ देखिए, स्वर्गपुरी पांडुखोली। अब सामने ये देखिए बारिश शुरू हो गई भयंकर वाली। अब मुझे कैमरा, अभी अपना जो मोबाइल कैमरा बंद करना पड़ेगा। और सामने वो आपको दिख रहा होगा एक गुंबद सा, तो वही पांडुखोली आश्रम है। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और उसके बाद आपसे बात करता हूँ, क्योंकि बारिश तेज़ हो गई है और फ़ोन भीग जाएगा तो यार गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। तो भाई अपन फाइनली पहुंच गए हैं पांडुखोली। और 3-3.5 किलोमीटर चलने के बाद जितनी थकान थी ना, सारी की सारी हो चुकी है गायब। तो भाई अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से जो खूबसूरत नज़ारा दिखता है। हालांकि जो मौसम है काफ़ी ख़राब है, चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से व्यू कैसा दिखता है। वो आप सामने दिख रहे हो, सामने आपको दिख रही है ये जगह। तो मैं चढ़ूँगा इसके टॉप पे और वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा कैसा दिखता है चारों तरफ। तो भाई मैं आ गया हूँ जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी उसके टॉप पे, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा। तो देखो, और ये आप देख रहे हो डिजाइनर बेंच लगी हुई हैं अलग अलग प्रकार की, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की, बहुत ही अच्छी लग रही है यार यहाँ पे।
और ये है यहाँ का मुख्य मंदिर, जहाँ पर राधा और कृष्ण जी की मूर्ति जो है वो रखी हुई है सामने, आप देख सकते हो। यहाँ पर शायद उन बाबा जी की मूर्ति स्थापित है जिन्होंने आश्रम बनाया होगा। ये जो सामने 5 पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये प्रतीक हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के। वो कोने में गुरु द्रोणाचार्य का प्रतीक है और इस कोने में कुंती और महाराजा पांडु के प्रतीक पत्थर रखे हुए हैं। सामने जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है वो है भटकोट। कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, नॉन हिमालयन चोटी में से। तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि शायद यहाँ का प्रोग्राम मैं बनाऊँगा जब भी आऊँगा। तो फ़िलहाल अब यहाँ से विदा लेने का वक्त हो चुका है और चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। बादलों की गरज सुन रहे हो आप? बहुत ही भयंकर मौसम हो चुका है और उधर नीचे तो कुछ दिख भी नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। सामने आप देख सकते हो जो पहाड़, जो माउंटेन रेंज है, बहुत हल्की हल्की दिख रही है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अब मुझे चलना चाहिए वापस क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और 3 तो मुझे लग रहा है यहीं बच जाएगा मुझे, और 35 किलोमीटर का ट्रैवल और करना है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे। ये देखिए बर्फ। मुझे ऐसी ही जगहों में जाने में मज़ा आता है जहाँ पे शांति होती है, बहुत कम ट्रैफिक होता है और आप अच्छे से अपने साथ टाइम बिता सकते हो। ज़्यादा भीड़ भड़ाका जो है मुझे पसंद नहीं है और एक्चुअली मुझे ऐसे मंदिर में जाना पसंद नहीं है जहाँ पे पैसे दे के नंबर लगता हो, जैसे कि साउथ इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में होता है। इवन वैष्णो देवी में भी यही होता है, शिरडी में यही होता है, और जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वहाँ पे भी यही होता है कि आप जितने ज़्यादा पैसे खर्च करोगे उतने जल्दी आपको दर्शन करने को मिलेंगे। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस बारे में आपका क्या नज़रिया है। और अभी मुझे कुछ दिख गया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है। हालांकि पानी गंदा है लेकिन सच मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच बोलूँ तो। तो अब जो बारिश है बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और मैं आपको मिलूँगा सीधे नीचे अपनी बाइक पे। और अब रास्ते में शूट करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि जो रास्ता है बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और मेरे जो जूते के सोल हैं वो घिस चुके हैं। तो यार वो वैसे भी स्लिप कर रहे हैं, तो कहीं शूट करने के चक्कर में और फोटोग्राफी के चक्कर में लेने के देने न पड़ जाएं। और वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश ज़बरदस्त हो रही है। तो जल्दी से जल्दी मैं बाइक पे पहुंचता हूं। और यार अगर आगे को बारिश ना मिले तो अच्छा है, वरना रास्ते में तो फिर भाई भीग के हाल बुरा होना है। और बारिश अगर कम हो गई तो या बंद हो गई तो मैं फिर अपना व्लॉग जो है कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ रास्ते में कहीं पे। और लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। देखिए इतनी खूबसूरत जगह पे भी लोगों ने ऐसे कचरा फेंका हुआ है। स्टेट है यार। यार आप लोग घूमने के लिए आते हो, घूमो, आप इंजॉय करने आते हो, यहाँ पे मंदिर आते हो, तो प्लीज़ यार ऐसे गंदगी मत फैलाओ। जो कुछ भी आप खाने पीने का लेके आते हो आप खाओ पियो, अपने बैग में कैरी करो, ले जाओ और जहाँ कहीं भी डस्टबिन वहाँ पे डाल दो। तो प्लीज़ यार ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे कहीं पे भी आओ
किसी भी जगह पे आप आओ, उस जगह की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रहने दो, गंदगी मत करो यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार। छोड़ देने तो फिर लिखता हूँ वहाँ से पैदल ही नजदीक है वो लड़के के साथ तो नहीं हो तुम? ना तो नहीं अच्छा, मैंने क्या पता तुमके साथ हो, नहीं यार। मुझे लगा गाड़ी वाड़ी के लिए इंतजार करा रहे हो। अरे गाड़ी थी ना इनका 100 रुपये कह रहे थे, जा ही नहीं रहे ये तो मंसा जी का खींचने पीछे से, बस ठीक हो गया। एक मिनट है ना, बैठो बैठो बैठो। चलो भाई, पांडु खुली देखे तुम भी? तो कब क्या है तुम तो मुझे दिखे नहीं, मैं तो 1:30 बजे तो मैं चढ़ वहाँ से नीचे गुफा के हैं। गुफा के गुफा? हाँ। गुफा कहाँ पे है? ऊपर दिखा जो चीज तपोवन? तो वहाँ से कोई अलग रास्ता है आने का यहाँ को? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो नहीं गया यार वहाँ पे, मुझे समझ ही नहीं आया वो। एक मिनट तो बारिश हो गई, बिना ये निकालना पड़ेगा अपना। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लोज में, और पांडुखोली से नीचे आते आते बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो इसलिए मैंने जो एक्शन कैमरा है वो भी बाहर नहीं निकाला और मैं उसका ब्लॉग नहीं कर पाया। अभी करीब 10 से 12 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और मैं काफ़ी भीग चुका हूँ। यहाँ जो है बारिश काफ़ी कम है या फिर बंद हो गई है, तो जहाँ पे मैंने अभी कैमरा चालू किया है, आई होप सामने का नज़ारा आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बट जो मेरे हाथों का हाल है ना, तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो गया है, मेरी उंगलियाँ काम नहीं कर रही बिल्कुल। शायद मुझे ग्लव्स लेके भी आना चाहिए था। मैं बाइक चला रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे हाथ है या नहीं है। ठंड से ऐसा लग रहा है मानो हाथ है ही नहीं। ओहो, सबक नंबर 2, बाइक चलाते समय ग्लव ज़रूर पहनने चाहिए, वरना पता नहीं कब पहाड़ों में मौसम ख़राब हो जाए और आप कुछ न कर पाओ फिर।
ये है ऊपर इंटर कॉलेज से जाने का रास्ता। फिलहाल यहाँ से सोमेश्वर है करीब 9 किलोमीटर के आसपास, और सामने है आपको सुकून देने वाला दृश्य, बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य। आई होप कि आपको मज़ा आएगा सब देख के। मेरे कपड़े सारे के सारे तर हो चुके हैं पानी से, और मैं पूरा भीग चुका हूँ। मैंने पता नहीं कैसे अपना कैमरा और जो फ़ोन था बचाया है, वो मुझे ही बताया, क्योंकि अगर वो भीग जाते तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। वाओ। तो बस अब घर पहुंचना है, और घर पहुंच के एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, तब जाके कुछ राहत मिलने वाली है। तो बारिश फिर से तेज़ हो गई है, और मुझे अपना कैमरा जो है वो बंद करना पड़ेगा। तो अब सीधे मिलता हूँ आपसे घर पहुँचने के बाद।